हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर। आज के वीडियो क्लास में आप बताना क्या चाहते हैं? आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ऑनर्स का सजेशन। इंग्लिश ऑनर जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेकर स्टडी कर रहे हैं सेमेस्टर फोर्थ में, उनका एक पेपर है माय डियर स्टूडेंट CC8। उनका एक पेपर है माय डियर स्टूडेंट CC8 में जो आप लोग को पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, उसका नाम है 18th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप बने रह रहे हैं, मैं आपको पूरा मात्र इस एक वीडियो से, मात्र आज का वीडियो से आपको पढ़ने से यह पूरा CC8 में टोटल आपको जानकारी दे दूंगा। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के जाना है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में लेकर जाना है, एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करें। और CC8 में बार बार स्टूडेंट सप्ली खा जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आप लोग को कुछ टिप्स दे दूंगा कि आप जो है सप्ली नहीं खाइएगा इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर का कुछ एक राज की बात है। अगर मैं आज आपको दे दूंगा तो आप CC8 में सप्ली नहीं खाइएगा। तो सबसे पहले 18th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का जो है फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो बता दे रहे हैं ये वीडियो किस किस स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है। यह वीडियो जो है, जो स्टूडेंट फ्रेशर है, पहला बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जुलाई महीना में उन लोग का एग्ज़ाम है, हो सकता है लेट होगा तो अगस्त में होगा एग्ज़ाम, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है। और जो स्टूडेंट पिछला साल माय डियर स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में सप्ली खाए हैं इंग्लिश ऑनर्स का, ठीक है, CC8 में, उनके लिए भी फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में पूरा आपको 4-5 वीडियो देखने का यूट्यूब में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो में हो जाएगा, आपका पूरा यहाँ का ढक्कन जो है ओपन हो जाएगा। तो सर क्या वो वीडियो है? तो पहला नंबर जो है, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। और जो स्टूडेंट इस मेरे चैनल में न्यू आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब से मुझे कमेंट करते हैं, सर मेरा CC8 में सप्ली है, सर मेरा इंग्लिश ऑनर्स का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का CC1 में सप्ली है। तो मैं आप लोग का सर आपको सप्ली देने नहीं दूंगा माय डियर स्टूडेंट। मैं गारंटी दूंगा कि आपका सप्ली ना हो। क्या, और लास्ट में जब वीडियो को एंड करूँगा, ये भी बता दूंगा कि क्या आप गलती एग्ज़ाम में कर रहे हैं जो आपका सप्ली हो जा रहा है एक पेपर। तो मैं सप्ली नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहले आज के वीडियो में बताना क्या चाहता हूँ, टू द पॉइंट। पहला नंबर सिलेबस बता दूंगा, दूसरा नंबर कितना मार्क्स का कौन सा पोर्शन से कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बोले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तीसरा नंबर सजेशन, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, या मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को आज शेयर करने वाला हूँ। उसको आप पढ़ के अगर चल जाइएगा, गारंटी दे रहा हूँ आप पास हो जाइएगा। पास नहीं, अच्छा मार्क्स लाइएगा। और बाकी का आपका मार्क्स ऐड होगा ट्यूटोरियल से, इंटरनल से, प्रोजेक्ट से, और आपका अटेंडेंस से माय डियर स्टूडेंट। सब में आपका स्टेप स्टेप मार्क्स है माय डियर। और क्रेडिट स्कोर भी है माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिट स्कोर के बारे में ज़्यादा ना भूलिए। तो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि आपका पेपर जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में किया गया। पहला पार्ट है पोइट्री, दूसरा पार्ट है ड्रामा, तीसरा पार्ट है आपका प्रोज, ठीक है। तो पोइट्री में आपको 2 पोएम पढ़ना है माय डियर। फर्स्ट पार्ट में माय डियर पोइट्री में आपका 2 ठो पोएम पढ़ना है। वो दोनों पोएम है क्या? पहला पोएम है माय डियर सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ एक पोएम है, लंदन। दूसरा पोएम है माय डियर स्टूडेंट थॉमस ग्रे का लिखा हुआ एक पोएम है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तीसरा नंबर सेकेंड पार्ट, तीसरा नंबर में ड्रामा, आपको एक ही ड्रामा पढ़ना है, विलियम कॉनग्रीव का लिखा हुआ जो है आपका एक ड्रामा है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तीसरा नंबर पार्ट माय डियर स्टूडेंट आपका प्रोज। प्रोज के ऊपर में कुछ कहानी सुन लीजिए। प्रोज आपका जो है 2 प्रकार का होता है, एक फिक्सन, एक नॉन फिक्सन, ठीक है। फिक्सन और नॉन फिक्सन का मतलब क्या होता है? काल्पनिक और काल्पनिक, ठीक है। तो फिक्सन और नॉन फिक्सन में आपको प्रोज क्या पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट? पहला नंबर आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, डेनियल डेफो के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर
है माय डियर स्टूडेंट रॉबिन्सन क्रूसो, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा मजा आता है माय डियर स्टूडेंट, समुद्र का वो धारा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर जोसेफ एडिसन का लिखा हुआ जो है आपका जो है प्रोज है माय डियर स्टूडेंट आपका सर रोजर एट होम और सर रोजर एट चर्च। सर रोजर एट होम में सर रोजर का होम का कहानी है माय डियर स्टूडेंट, सर रोजर एट चर्च में सर रोजर का चर्च का कहानी है माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपका सिलेबस है। टोटल आपका जो है दो एक तीन तीन और दो 5 चैप्टर को कवर करना है, 5 लेसन को कवर करना है CC8 में। आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर एक भी चैप्टर अगर छोड़ देते हैं माय डियर स्टूडेंट, सो ये छोड़ना पोएम में 2 है, एक तो छोड़ देंगे नहीं, आप एग्जाम में फंस जाइएगा। क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हैं कहीं उसमें अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस जाइएगा। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। देखिए मेरा मकसद है पढ़ाना भी, समझाना भी, और आप जहाँ जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ आपको सपोर्ट करना भी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बता देते हैं आपको क्वेश्चन पैटर्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न माय डियर, आपको क्वेश्चन पैटर्न में आपको 4 पार्ट है। पहला पार्ट में माय डियर स्टूडेंट, पहला पार्ट में आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाला आपका 5 क्वेश्चन, पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो एक ठोक टच करना है, वो आपका जो है पोइट्री से, मतलब पोइट्री से आपका जो है 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोलेगा एनी 1-2 क्वेश्चन टच कीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन आपको टच करना है 15 मार्क्स का। तीसरा पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स क्या है माय डियर, आपका जो है आपका ड्रामा से 2 क्वेश्चन देगा, ड्रामा से मतलब द वे ऑफ द वर्ल्ड 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन को टच करना है, 15 मार्क्स का है माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा नंबर पार्ट में माय डियर स्टूडेंट क्या है आपका प्रोज। प्रोज में क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोलेगा कोई एक क्वेश्चन टच करने के लिए, और बोल के दिया जाएगा, और चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन टच कीजिए चाहे नीचे वाला। और सर रोजर एट होम और सर रोजर एट चर्च से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा कोई एक क्वेश्चन टच करने के लिए। ये भी आपका जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन टच करना है माय डियर स्टूडेंट, मतलब प्रोज फिक्शन और नॉन फिक्शन से। फिक्शन से 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन टच करना है और नॉन फिक्शन से 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन टच करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ चुका है। अब मैं चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए। तो पहला चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट आपका लंदन। लंदन से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मास्टरपीस आंसर आप बना लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपका मेरे दिए हुए क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, मेरे दिए हुए नंबर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको फोटो खींच करके मैं आपको दे दूंगा। ज़्यादा ज़्यादा कितना आपसे फ़ीस चार्ज करूँगा, 1 मंथ का फ़ीस आपसे लूँगा। अगर आप गरीब हैं, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी क्या करूँगा, एकदम लिटिल अमाउंट 100 200 300 रुपया लेकर मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। तो पहला कोर्स चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट लंदन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट मुझे यूट्यूब से कॉल करते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, ये हैं वो हैं, मैं उनको दे देता हूँ आंसर। आप लीजिए मेरा आंसर लीजिए, आप जाकर एग्ज़ाम में छक्का मारिए, लेकिन सप्ली मत खाइए। बड़ा मेहनत से आप कमाते हैं आपके पापा, आप भी कहीं ऑफिस में जाकर आप जॉब करते हैं, इतना मेहनत से आप जो है फीस भरते हैं और आप सप्ली खा जा रहे हैं, अच्छा बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात है आप अपना 1-1 साल बचाइए। तो पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट लंदन। लंदन से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द सिटी एंड कंट्री लाइफ इन सैमुअल जॉनसन लंदन। सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ जो आपका जो माय डियर पोइट्री है उसका आपको थीम लिखना है, मतलब इस पोएम का आपका थीम क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है। ये एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आप इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको फिल कर लीजिएगा और इसका समरी जरूर पढ़ के जाइएगा। सेकेंड चैप्टर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, कमेंट ऑन द थीम ऑफ मोमेंटो मॉरी इन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। वंस अगेन, मतलब इस कविता का भी आपको क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको थीम पढ़ना है और सब्सटेंस पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट 3 नंबर को चैप्टर क्या है माय डियर स्टूडेंट,
कमेंट ऑन द यूज ऑफ वीट इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। कमेंट ऑन द यूज ऑफ वीट इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। इस चैप्टर का और भी एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट ऑन द वीमेन करेक्टर्स इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। इन द वे ऑफ द वर्ल्ड में आपका वीमेन करेक्टर आपको एक्सप्लेन करना है। चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिन द थीम ऑफ द कोलोनाइजेशन, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो आपका जो है माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है प्रोज जो आप पढ़े हैं, इसमें जो है उसका थीम क्या है, कोलोनाइजेशन थीम आपको एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर का आपको 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना ही होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, रॉबिन्सन क्रूसो से है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द थीम्स इन रॉबिन्सन क्रूसो। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो का जो है क्रिटिकल नोट्स आपको लिखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, डिस्कस डेफोस नैरेटिव टेक्निक। मतलब डेफो का जो टेक्निक है, स्टाइल, मतलब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का, उसको आपको शेयर करना है, एक्सप्लेन करना है, एलाबोरेट करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब चलता हूँ सर रोजर एट होम। ठीक है, सर रोजर एट होम से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिन एडिसन प्रोज स्टाइल विथ रेफरेंस टू सर रोजर एट होम एंड सर रोजर एट चर्च। यह एग्जाम का कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का और एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, डू यू एग्री विद द व्यू, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द एसेज सर रोजर एट होम एंड सर रोजर एट चर्च रिफ्लेक्ट्स 18th सेंचुरी कंट्री लाइफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वो वक्त आ गया आपको इम्पॉर्टेंट बताने के लिए कि क्या वजह से आप सप्ली खाते हैं। पहला नंबर, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं CC8 में, सबसे पहले उसका समरी जरूर पढ़ के जाइएगा। समरी पढ़ के क्या होता है, सपोज मान लीजिए आंसर का बीच में कहीं भी कोई पोर्शन अगर आप भूल जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो होता क्या है, आप वहाँ पर जो है ना ओन वर्ड में आप घुसाइए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखिएगा तो स्टार्टिंग का 4 या 5 लाइन फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर जब आपका आंसर पढ़े तो लगे कि हाँ आपके आंसर में वेट है, कुछ दम है, आप कुछ पढ़े हैं। स्टार्टिंग का पहला लाइन अगर लल्लू पंजू वाला रहेगा माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका जो है मार्क्स कट जाता है, थोड़ा एग्जामिनर का मन न चू हो जाता है क्या लिखा है। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ओन वर्ड में बनाने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। अगर नहीं ओन वर्ड में आता है तो आप मिक्स कर लीजिए, कुछ कुछ रट्टा मार लीजिए, कुछ ओन वर्ड बना लीजिए, कुछ कुछ कोई ऐसा मास्टरपीस आंसर रेडी कीजिए कि कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कुछ कुछ लाइन जो है उसमें आप इन्वॉल्व कर लीजिए, उसमें ढुका दीजिए आंसर में, क्योंकि आपके पास कुछ तो चारा नहीं है। क्योंकि अगर सारा आप रट्टा मार के जाइएगा माय डियर स्टूडेंट और कहीं एग्जाम में वो क्वेश्चन ना आए तब फंस जाइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।